हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्को क्लेवर। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट एंड वी आर योर करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 25 नवंबर 2025 के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स जो आपको मिलेंगे हमारी स्पेशली क्यूरेटेड पीडीएफ में। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री। एंड गाइस लेट मी टेल यू, हमारा कंटेंट सुपर कंसाइज होता है, टिपिकली बाकी सोर्सेस से 5 गुना कम, बट परफॉर्मेंस में बेस्ट। दैट्स राइट विराट। हाल के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्को क्लेवर से जनरल अवेयरनेस की तैयारी की है उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट ही आपके लिए लाते हैं। सो नो टाइम वेस्ट, चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए आज की पहली हेडलाइन से शुरू करते हैं। ओके, सो पहली खबर नेशनल सेक्शन से है। मोस्पी हैज लॉन्च्ड द NIC 2025 क्लासिफिकेशन। विराट जरा डिटेल में बताओ। जरूर जिया। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मोस्पी ने उदयपुर राजस्थान में नेशनल सैंपल सर्वे NSS की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। ये इवेंट वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे पर हुआ था। राइट, और इस इवेंट का थीम क्या था? The theme was National Sample Survey from the glorious past to the promising future for Vikasit Bharat at the rate 2047। काफी ग्रैंड थीम है। डेफिनेटली। सो इस सेरेमनी में मेन लॉन्च क्या था? मेन लॉन्च था नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC 2025। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक, एक जर्नल, डेटा इनोवेशन DI लैब पोर्टल और NSO का एंथम भी लॉन्च हुआ जिसे गाया है द ग्रेट शंकर महादेवन ने। वाओ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से NIC 2025 के बारे में जानना जरूरी है। व्हाट्स न्यू इन इट? गुड क्वेश्चन। NIC 2025 ने NIC 2008 को रिप्लेस किया है। पहले 5 डिजिट कोडिंग स्ट्रक्चर था, अब 6 डिजिट का है। इट्स अलाइंड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISI C रिवीजन 5। इसमें 22 सेक्शंस, 87 डिविजन्स, 257 ग्रुप्स, 463 क्लासेस और 1887 सब क्लासेस हैं। गॉट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, TIA पोर्टल लॉन्च हुआ है। यस, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने न्यू दिल्ली में ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स यानी TIA पोर्टल लॉन्च किया है। ये एक वन स्टॉप डिजिटल हब है जो ग्लोबल और बायलैटरल ट्रेड डेटाबेसेस को एक जगह कंसोलिडेट करता है। सो बेसिकली ट्रेडर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, राइट? एग्जैक्टली। पोर्टल पर 270 से ज्यादा इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस हैं। इसमें ट्रेड वॉच टावर जैसा एडवांस टूल भी है टू ट्रैक कंट्री एंड कमोडिटी लेवल इंटेलिजेंस। Sounds very useful. Next news is about the South India Farming Summit. हाँ, PM नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर तमिलनाडु में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 को इनॉग्रेट किया। इस इवेंट की हाईलाइट क्या रही विराट? हाईलाइट थी PM किसान स्कीम की 21st इंस्टॉलमेंट का रिलीज होना। ओवर 18,000 करोड़ रुपीस बेनिफिशरीज को ट्रांसफर किए गए। Can you quickly remind our listeners about the PM Kisan scheme? ऑफ कोर्स, PM किसान सम्मान निधि फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी। इसके तहत एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को हर साल ₹6,000 की इनकम सपोर्ट मिलती है इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000। परफेक्ट। चलो अब बैंकिंग सेक्शन पर आते हैं। सेबी ने एक नया अप्रूवल दिया है। यस, मास्टर कैपिटल सर्विसेज जो मास्टर ट्रस्ट की सब्सिडरी है, उसे सेबी से एक नया म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर करने का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। अब वो अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC एस्टैब्लिश कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एक अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ। इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 70 लाख करोड़ को सरपास कर चुका है। 70 लाख करोड़, दैट्स मैसिव। विसल, इंडिया इज डेफिनेटली इन्वेस्टिंग। विराट, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, डेट्स, फिगर्स, एस्पिरेंट्स के लिए ये सब याद रखना समटाइम्स अ बिट ट्रिकी हो जाता है, राइट? Absolutely, Jia, and that's why we have a perfect solution for our friends. दोस्तों, क्या आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं? Then you must download the Score Clever app from the Google Play Store. हमारे ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे उसे कभी नहीं भूलेंगे। It's designed to make learning permanent and effortless. Seriously guys, it's a game changer for your preparation. So download the Score Clever app today. चलिए back to the news. नेक्स्ट सेक्शन है अग्रीमेंट्स। एम ने CFA इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ
पार्टनरशिप की है। एम मतलब नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन। तो ये पार्टनरशिप किस बारे में है? They have signed a joint statement of intent to enhance financial literacy, ethical decision making, and governance within India's innovation ecosystem. Basically, new startups और innovators को financially smart बनाना। A very important initiative. Next, a report on the e-Jagriti portal. Yes, a very successful portal. e-Jagriti portal, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का प्लेटफॉर्म है, उसने जनवरी 2025 में लॉन्च होने के बाद से 1.27 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिजॉल्व की हैं। That's impressive. And what's the aim of this portal? Its aim is to make the consumer grievance redressal process faster, more transparent and paperless. इसने ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम और ई-दाखिल जैसे पुराने सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर दिया है। Great. Now for some defense news. Indian Navy commissions INS Mahe. करेक्ट, INS माहे को कमीशन कर दिया गया है। इट इज द फर्स्ट ऑफ द माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एंड गेस व्हाट, इट्स बिल्ट विद ओवर 80% इंडिजिनस कंटेंट। आत्मनिर्भर भारत। That's fantastic. इस शिप के कोई स्पेशल फीचर? यस, इसका जो क्रेस्ट है उसमें उरुमी बना हुआ है। उरुमी इज द फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड ऑफ कलारीपथयु। इट सिंबलाइजेज एजिलिटी, प्रिसिजन एंड लीथल ग्रेस। कितना कूल है। Very cool indeed. Okay, next up is science. एक न्यू ओशन ट्रैकिंग सैटेलाइट लॉन्च हुई है। Yes, Copernicus Sentinel-6B. It's an Earth observation satellite jointly developed by NASA and the European Space Agency. इसे SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। Is this part of a series? Yup, it is the second satellite in the continuity of service mission. इसका ट्विन सैटेलाइट Sentinel-6 Michael Frelich 2020 में लॉन्च हुआ था। एक और सैटेलाइट न्यूज है फ्रॉम एन इंडियन स्टार्टअप। राइट, बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप ग्राहा स्पेस को इन स्पेस से अप्रूवल मिल गया है टू लॉन्च इट्स फर्स्ट नैनो सैटेलाइट नेम्ड सोलारिस S2। नैनो सैटेलाइट साउंड्स टाइनी। इट इज। इसका वेट 1 से 10 kg के बीच होता है। इसे ब्राजील के एल्कंटारा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। वाओ, इंडिया's private space sector is really taking off. Next, an important appointment. Indeed, Justice Suryakant has taken oath as the 53rd Chief Justice of India. He succeeded Justice B.R. Gavai. और उनका टेन्योर कब तक रहेगा? He will serve until February 9, 2027. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहोल्ड करने वाले लैंडमार्क जजमेंट का हिस्सा थे। Moving to awards. इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 किसे मिला है? This has been conferred on Michelle Bachelet. She is the former president of Chile. The award was presented by Sonia Gandhi. What does the award include? It carries a cash prize of 25 lakh rupees and a citation. And a fun fact, Michelle Bachelet was the first woman president of Chile. Amazing. Next is something I love. Word of the year. Me too. So, the Cambridge Dictionary has named parasocial as its word of the year for 2025. Parasocial. इसका मतलब क्या है? It refers to a one-sided relationship where someone develops a connection with a public figure, like a celebrity, without any reciprocation. मतलब मेरा और विराट कोहली का रिश्ता। Got it. Next, big news from the world of sports. The legend himself, Roger Federer, has been elected to the International Tennis Hall of Fame class of 2026, and he got elected in his first year of eligibility. As he should. He has won 20 Grand Slam singles titles. Any other inductees? Yes, sportcaster and journalist Mary Carillo will also be inducted in the contributor category. A well-deserved honor for both. Now for some sad news in the obituary section. Yes, a huge loss for Indian cinema. Veteran actor Dharmendra Deol, fondly known as the He-Man, has passed away at the age of 89. He was a recipient of the Padma Bhushan. May his soul rest in peace. Truly the end of an era. Finally, let's cover the important days for today. Okay, so November 17 is observed as International Students' Day.
It commemorates the anniversary of the Nazi storming of the University of Prague in 1939. And November 17th is also National Epilepsy Day in India. Its symbol is the purple ribbon. And that's a wrap on today's current affairs. Whew. Wait. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. The day isn't over. अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का. Oh yes, how could I forget? It's time for the Current Affairs League, the IPL for Current Affairs. Exactly. रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर होता है डेज करंट अफेयर्स पर बेस्ड एक सुपर फन क्विज. हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है. Your scores are counted till the month end and the winners get exciting rewards. So what are you waiting for? Competition भी, fun भी और rewards भी. Join the Current Affairs League Telegram channel now. The link is in the description. Join a new way of learning. Until next time, keep learning and keep scoring with Score Clever. Jai Hind.